नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। सेविका और सीडीपीओ के बीच छिड़ा विवाद। विवाद तो बहुत जगह होता है, यानी कि बहुत परियोजना जिला इससे जूझ रही है हमारी बहनें, जब सीडीपीओ और सुपरवाइजर से हमारी सेविका बहनों का विवाद होता है। लेकिन यहाँ है कि मामला थाना तक पहुँच गया। अधिकांशतः मामले तब प्रकाशित होते हैं जब सेविका द्वारा सीडीपीओ के द्वारा की जा रही शोषण का विरोध करती है या जबरदस्ती का विरोध करती है, तभी ऐसे मामले सामने आते हैं। जब तक चुपचाप सेविका और उसके परिवार यानी कि उसके अभिभावक उस कार्यालय के द्वारा की जा रही मनमानी पर चुप्पी साधे रहते हैं, तब तक कहीं कोई विवाद नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ आवाज उठाती है, विवाद शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही विवाद मधुबनी जिले से निकल कर आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। लेकिन आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से हरेंद्र ठाकुर, जो मधुबनी के जिला महासचिव है आंगनबाड़ी संघ के, उनका सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट से मनोबल बढ़ता है। और जब लड़ाई न दी गई है और लड़ाई सच और झूठ के बीच है, यानी सच्चाई और झूठ में किसकी जीत होगी, ये देखना है। चलिए हम इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है सेविकाओं की आवाज, यानी आज इसके द्वारा सेविकाओं की आवाज ही निकल कर आएगी। तो चलिए आप लोग सपोर्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट ऐसा हो जो मनोबल बढ़ाने वाला हो। चलिए, भाई हरेंद्र ठाकुर के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो बिल्कुल ही सही है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जानिए पूरी जानकारी कि क्या हुई है घटना। तो देखिए, ये न्यूज आज के मधुबनी जिले का है। दैनिक जागरण में आया है कि सेविका ने सीडीपीओ के विरुद्ध दर्ज कराई प्राथमिकी। महिला पर्यवेक्षिका तथा आंगनबाड़ी सेविका के बीच का विवाद थाने तक पहुंचा। सीडीपीओ पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। जी हाँ, जागरण के पंडौल प्रखंड के बाल विकास परियोजना इन दिनों विवादों में घिर गई है। सीडीपीओ राखी कुमारी ने भगवतीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 13 की आंगनबाड़ी सेविका नीभा ठाकुर के पति हरेंद्र कुमार उर्फ मोहन ठाकुर के विरुद्ध पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 49 की सेविका नेहा ठाकुर ने सीडीपीओ राखी कुमारी के विरुद्ध पंडौल थाने में मामला दर्ज कराया है। बाल विकास परियोजना कार्यालय की सीडीपीओ महिला पर्यवेक्षिका और आंगनबाड़ी सेविका एवं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के महासचिव के बीच जो विवाद थी वह थाना पहुंच चुकी है। सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी सेविका के पति पर लगाया है आरोप। सीडीपीओ राखी कुमारी ने पंडौल थाना के भगवतीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 13 की संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका नीभा ठाकुर के पति हरेंद्र कुमार उर्फ मोहन ठाकुर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें उल्लेख किया गया है कि विभागीय आदेश के अनुसार बच्चों को पोषाहार संचालन के लिए एफसीआई गोदाम से चावल का उठाव सेविका के द्वारा किया जाता है। चावल उठाव के दौरान गोदाम पर आंगनबाड़ी सेविका नीभा ठाकुर के पति हरेंद्र कुमार ठाकुर यानी मोहन ठाकुर के द्वारा महिला पर्यवेक्षिका ज्योति कुमारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस दौरान मौके पर पहुंची सीडीपीओ के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, जबकि सच्चाई यह है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चावल जो उठाव होना चाहिए, यानी 3 महीने पर एक बार सभी सेविकाओं को चावल दिया जाता है। ऐसे में वहां चावल का मात्रा बहुत ही कम दिया जाता है और
चावल ब्लैक बाजार में भेज दिया जाता है, यानी काला बाजारी करती है सीडीपीओ, जिसका कि इन्होंने विरोध किया था। तो इन्होंने अभद्र व्यवहार करने को लेकर हरेंद्र ठाकुर पर आरोप लगा दिया। सीडीपीओ ने आरोप लगाया कि हरेंद्र ठाकुर के द्वारा बाल विकास परियोजना के सभी महिला प्रवेशिका को अक्सर डराया धमकाया और सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न किया जाता है, जो कि बिल्कुल निराधार है। सही तो यह है कि जब भी सीडीपीओ के द्वारा सेविकाओं का शोषण होता है और सेविकाएं जब अपने संघ के लीडर को कहती है और लीडर जब वहां सही करने के लिए जाते हैं, तो इस तरह के आरोप लगाकर उन पर केस कर दिया जाता है, यानी मामला दर्ज कराया जाता है थाने में, और वही काम की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सेविका ने भी सीडीपीओ पर अवैध वसूली और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। भगवतीपुर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र की 49 की संख्या नीभा ठाकुर ने सीडीपीओ राखी कुमारी के विरुद्ध पंडौल थाना में मामला दर्ज कराया है, यानी कि पहले सीडीपीओ के द्वारा मामला दर्ज कराया गया, तो जवाब में हमारी सेविका ने भी सीडीपीओ के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसमें उल्लेख किया है कि बिहार के स्टेट फूड एवं सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक के पत्रांक 2056 और दिनांक 17 अगस्त 2022 के अनुसार राज्य खाद्य निगम गोदाम से आंगनबाड़ी केंद्र तक खाद्यान्न को पहुंचाने का दायित्व आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का है। इसके बावजूद सीडीपीओ क्या करती है कि आंगनबाड़ी सेविका को अपने खर्च से गोदाम से आंगनबाड़ी केंद्र तक चावल ले जाने के लिए दबाव बनाती है, और सेविका ने जब इसका विरोध किया तो सीडीपीओ के द्वारा सेविका नीभा ठाकुर और उसके पति पर केस कर दिया गया। मुकदमा में फंसाने की पहले धमकी दी गई। उसके बाद जब इन्होंने विरोध बंद नहीं किया तो उन पर आरोप लगाकर उन्हें पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सेविका ने भी आरोप लगाया है कि सीडीपीओ राखी कुमारी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से 3500 रुपए की अवैध वसूली करती है, जिसका विरोध संगठन के महासचिव हरेंद्र ठाकुर तथा सेविका नीभा ठाकुर के द्वारा किया जाता है, और विरोध किए जाने के कारण सीडीपीओ के द्वारा अक्सर प्रताड़ित किया जाता है। अनाज उठाव के लिए जब वह अपनी पति के साथ एफसीआई गोदाम पहुंची तो सीडीपीओ और मौजूद पर्यवेक्षिका के द्वारा दोनों को देखते ही गाली गलौज और विरोध करने पर सेविका के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की करने का आरोप सेविका ने लगाया है। तो आपने सारा मामला सुना कि किस तरह विरोध करने पर सीडीपीओ के द्वारा सेविका और उसके पति पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। उसके बाद सेविका भी सीडीपीओ पर एफआईआर दर्ज करती है कि चावल का घपला हो रहा है, कालाबाजारी हो रहा है, जो मात्रा देने के लिए आता है, यानी कि आधा से ज्यादा चावल कालाबाजारी की जा रही है और आधे चावल ही सेविका तक पहुंच पाती है। उसके बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र से प्रति माह 3500 रुपए की अवैध वसूली भी हो रही है। अब जरूरत है वहां की सेविका का, जिसके कारण वो लड़ाई आज तक करते आ रहे हैं, वो उनका आर्थिक मदद भी करे और संगठन का बैठक रखे, और बैठक में सब मिलकर कि केस जो किया गया है हरेंद्र ठाकुर पर और सेविका नीभा ठाकुर पर, उसके खिलाफ आप लोग एकजुट होकर डीपीओ कार्यालय पर हंगामा कीजिए। धरना प्रदर्शन का अब समय है। मेरे द्वारा बार बार धरना प्रदर्शन का विरोध किया जाता है जबकि राज्य स्तर पर होता है, लेकिन आज सेविकाओं की आवाज चैनल के माध्यम से मैं आपको कह रही हूं, अगर मधुबनी जिले की सेविका सुन रही हैं तो जिला स्तर पर आप लोग एक दिन जोरदार प्रदर्शन कीजिए जाकर डीएम के सामने कि किस तरह सेविका को प्रताड़ित किया जाता है और सरकार द्वारा चलाई जा रही
ICDS का कार्यक्रम कुपोषण मिटाने के लिए है, जिसे कि सेविका को नहीं करने दिया जाता है और अवैध वसूली करके, चावल का ब्लैक बाजारी करके, काला बाजारी करके सेविका तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है, तो कुपोषण कैसे मिटेगा। और विरोध करने पर सेविका के पति पर आरोप लगता है, उस पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। केस वापस लो का नारा लगाते हुए, सेविकाओं का शोषण बंद हो, ये सब नारा लगाते हुए आप कलेक्टेरिएट को घेर लीजिए। देखिए कैसे वो डरती हैं और वो सस्पेंड होती हैं। तो आप लोग जहां तक संभव हो हर तरह से उनका मदद कीजिए। ये सेविकाओं की आवाज चैनल का आवाज है, यानी कि आप लोगों का आवाज है। हमारा हर तरह का सहयोग मधुबनी के जिला महासचिव नरेंद्र ठाकुर जी के साथ है। आप लोग कमेंट करके उनका मनोबल बढ़ाइए और मधुबनी जिला, बाकी सभी जिले, पूरे बिहार की सेविका से मैं अनुरोध करती हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस पर हरेंद्र ठाकुर और नीभा ठाकुर के लिए मनोबल बढ़ाने वाला कमेंट कीजिए। और मधुबनी जिले की सेविका को मैं कहना चाहती हूं कि आप लोग कलेक्टेरिएट को घेर लीजिए ताकि CDPO प्राथमिकी वापस लेने पर मजबूर हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। इस मामले पर मैं फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।